दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। तो वेलकम, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट पेन्स एंड पैंस में एक और नया एपिसोड लेकर आई हूँ बिग बॉस का। तो बिना किसी डिले के, बिना किसी ताख़ीर के उसको जल्दी से हम रिव्यू करते हैं। तो आज की हाईलाइट कुछ इस तरह से कि अभिषेक और तहलका का आपस में बातें कर रहे थे और फिर उनकी सुलह हो गई। उसके बाद जो है ख़ानज़ादी, ऑफ कोर्स बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ख़ानज़ादी को दिखाया। आज तो ख़ानज़ादी दो हाईलाइट हैं भाई, आज तो ख़ानज़ादी हाईलाइट है इस एपिसोड की, और दूसरी हाईलाइट है हमारे नील और ऐश्वर्या जी। तो आज हमारे आज के शो के दो लोग बहुत बड़े हाईलाइट्स हैं। तो ख़ानज़ादी जो है बातें कर रही होती हैं और बताती हैं कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो सीरियल वाले लोग हैं जो दूसरे रूम में हैं, उनका अपना ही एक सर्कल है और वो उसी में ही हैप्पी हैं। और वो जो है हमें मतलब इनडायरेक्टली वो कह रही थी कि हमारे साथ नहीं इंटरेक्शन होता है क्योंकि वो आपस में ही खुश हैं। तो उसके बाद जो है उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सीन होता है जहाँ पे दिखाते कि जो तहलका होते हैं वो अंकिता लोखंडे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, अपनी शर्ट उनको देने की कोशिश करते हैं और उनको बोलते हैं कि शनिवार, संडे, मंडे सबसे बेस्ट है हमारी लोखंडे। जिस पे मैंने इंटरनेट पे देखा कि उनकी जो तहलका की जो वाइफ़ हैं वो बहुत गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं यहाँ तो मुझे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वहाँ तो ट्राउज़र बोल रहा है, यहाँ तो ट्राउज़र भी बोलना नहीं आता, वहाँ पे ये ऐसे अंग्रेज़ बन गया है और उसको शर्ट्स दे रहा है। और ये वो तो काफ़ी दिखा रहे होते हैं कि काफ़ी गुस्से में, अब सही में गुस्से में या ऐसे ही गुस्से में हो रही हैं। और सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि तहलका की वाइफ़ को आ जाना चाहिए। देखते हैं अब बिग बॉस उनकी वाइफ़ को लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। खैर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ख़ानज़ादी और अभिषेक आपस में बातें कर रहे होते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड। कि ख़ानज़ादी कहती हैं कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाएगा तो मैं घर में भी कर सकती हूँ और ये वो। अब ये सब रिलेशनशिप्स की बातें चल रही होती हैं और फिर वो तहलका के पास आती हैं और उनको बताती हैं, तहलका के पास आती हैं और उनको बताती हैं कि मेरी अभिषेक से ये बात हुई है। और तहलका बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अभिषेक तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, ऐसे ही है और तुम जाके उससे बातें करती। तो उसने कहा तो क्या हुआ, मैं भी उसके साथ गेम ही खेल रही हूँ। और सेकंड जो आज के पूरे सीज़न की एक हाईलाइट ये थी कि जगह जगह जो है बाबू भैया के साथ जो UK7 राइडर हैं उनके साथ लोग अननेसेसरी से लड़ते हुए नज़र आए। जैसे एक बार अंकिता ने लड़ाई की और यहाँ मनारा की जो उनके साथ फुल कॉन्वर्जेसन थी वो बेसलेस सी थोड़ी कॉन्वर्जेसन थी, जिस पे मनारा ने कहा कि मैंने चाय बनाई थी, तुमसे उन्होंने पूछा कैसी थी तो तुमने बोला कि अच्छी नहीं थी, पानी जैसी थी। तुमने उनको एक चांस दिया, एक मौका दिया ताकि वो मेरे अगेंस्ट ये बात रखें कि मनारा को तो कोई काम नहीं आता। और हालांकि मुझे तो कोई काम नहीं आता लेकिन मैं उनसे अच्छा काम करती हूँ जिनको काम आता है। सो पूरी एक बेसलेस सी कॉन्वर्सेशन थी जो उसको वो बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो अभी मेरी बारी है, फिर ये तुम्हें टारगेट करेंगे, फिर तुम उनके लिए वीक हो। फिर उसने कहा कि तुमने बहुत मेहनत करके तुम इतने फॉलोअर्स कमाए हैं, तुम इतना आगे आए हो और सब चीज़। मुझे थोड़ी सी पर्सनली ऐसे बेसलेस सी काफ़ी कॉन्वर्सेशन लगी। उसके बाद हाँ, बीच में अभिषेक रो रहे थे ईशा के लिए, कह रहे थे कि मैं उसके साथ इन लव हूँ, मेरा दिल दुखता है और मैं उससे शादी भी कर लूँगा, वो अपना कैरियर कर सकती कंटिन्यू, फिर हम बाद में कर लेंगे, पर वो मेरे साथ नहीं रिलेशन रखना चाहती, इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी अभिषेक का दिखा रहे कि सडन सा चेंज आ गया उसके बिहेवियर में जब से बिग बॉस ने उसको वार्निंग दी है। तो देखते हैं कितने दिन तक वो ऐसे खामोश रहता है, पर वीकेंड के वार में तो उसकी क्लास ज़रूर लगेगी।
फिर उसके बाद जो है बिग बॉस बुलाते हैं सबको अपने मोहल्ले के चौक में, और फिर अंकिता को कहते हैं कि ये क्या बात हो गई भाई, विकी जो है नावेद को लेने चले गए, बुलाया नहीं, और जो है तुम्हें तो जल्दी जल्दी बुला लिया। ये क्या बात है कि 2 बार तुम लोगों ने वाउस किए हैं, हमने भी वाउस करवाए हैं, तब भी इसको तुम्हारा ख्याल नहीं है। तो उसने कहा अब आप ही सुधार सकते हैं इसको बिग बॉस, मेरे तो बस की बात नहीं है। अब है स्टोरी का हाईलाइट, नील और ऐश्वर्या। और काफ़ी दिनों से ऐश्वर्या तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रही थी, उनका एक भी वर्ड नहीं सुनाई देता था, और नील तो थोड़ा बहुत कर ही रहे थे। तो बिग बॉस बोलते हैं कि कैसा कपल है जिनको मैं अलोन टाइम देना चाहता हूँ, उनको डेट टाइम देना चाहता हूँ, डेट थेरेपी देना चाहता हूँ, आपस में बातें करें और जो है सॉर्ट करें चीज़ें। उनको बुला के एक तरीके से उनकी अच्छी वाली अच्छी वाली करते हैं बिग बॉस, भिगो के उनकी लेते हैं, और उनको कहते हैं कि जंगल भी बिल्कुल कंफ्यूजिंग है आप लोगों की तरह, और उनको ये कहते हैं कि इतना टाइम हो गया आप लोग अब तक खुले नहीं हो। फिर उनको ये भी बिग बॉस बोलते हैं कि क्या आप ऐसे ही रियल लाइफ में भी ऐसे ही घर में भी इतने ही बोरिंग हो जितने अभी हो बोरिंग। ये सारी बातें हो रही होती हैं कि आप खुलो। फिर उनको कहते हैं आपस में बातें करो, सॉर्ट करो, इस पिकनिक के मोड से बाहर निकलो। तो नील जो है कहते हैं मैं सब समझ रहा हूँ, ऐश्वर्या कहती है मैं भी सब समझ रही हूँ। फिर आखिर नील और ऐश्वर्या बात करते हैं, और आखिर वो बात कर ही देते हैं जिसके बारे में कल बात की थी मैंने, कि जिसमें नील कहता है कि वो ख़ुद भी अपनी वाइफ से हर चीज़ की परमिशन लेके काम करता है, और वो मुझे बोलता है, मेरे लिए बोलता है। सो दैट इज़ सो ट्रू। विकी भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है जैसा वो नील के लिए बोलता है। खाली प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को शुगर कोट करना होता है, और उधर जो है शुगर कोटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा वियर्ड लगता है। अब उनके बीच में क्या है इश्यूज़, इतने खामोश क्यों हैं, घर में घुसने से पहले फ़ाइट करके आए, कुछ चीज़ें सॉर्ट नहीं कर सके, कोई और टेंशन है, ये तो नहीं पता, पर दिखाया नहीं हमें। इवन दो कपल्स भी आपस में बात नहीं कर रहे थे, तो दोनों हस्बैंड वाइफ, तो हमें पता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसी बीच विकी जो है उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री उनकी देने लगा कि दोनों जो है किसी और के साथ सीरियल में या डेट कर रहे थे, एंड लोग जो है उनको देखना चाहते हैं। हालांकि लोगों से ज़्यादा मुझे लग रहा है विकी खुद कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और ही माइंडसेट के साथ आए हैं। ये सारी बातें थी उनकी। फिर उसके बाद सोनिया बाहर विकी को बताई होती हैं कि मैंने तो ऐश्वर्या से बात करने की कोशिश की थी, पर वो मुझसे बात नहीं करती हैं, मुंह बना देती हैं। हालांकि नील थोड़ा बहुत बात करते हैं। बस बिग बॉस इनको वार्निंग दे के और इनको बोल के कि आप अपने बारे में सोचो, और घर में कोई और बोरिंग लगता है आपको आप लोगों से ज़्यादा। तो फिर ऐश्वर्या कहती है मुझे मनारा बोरिंग लगती है, अरुण नहीं दिखता है, और नील बोलते हैं कि विकी और अंकिता मेरा टारगेट है। फिर अंकिता थोड़ी देर बाद ऑफकोर्स उनकी अभिषेक से फ़ाइट हो जाती है, एग्स को लेकर बहुत अननेसेसरी फ़ाइट होती है। मुझे समझ नहीं आता वो फ़ाइट का कि एग्स खा लो। वो कहता है कि एग्स फ्रिज में पड़े हैं, मैं वो नहीं खा सकता हूँ। फिर जिग्ना जी कहती हैं कि मुझे 5 घंटे लगते हैं अंडे बनाने में, अंडे बॉयल करने में 5 घंटे नहीं लगते हैं। सॉरी टू से, सीरियसली अंडे बॉयल करने में 10 मिनट्स, मुश्किल से 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट्स में मुझे लगता है बॉयल करके खा भी सकते हो। सो 5 घंटे में कोई अंडे बॉयल नहीं होते। इवन लकड़ी अगर जलाओ ना, लकड़ी के साथ भी नहीं बॉयल होते। तो काफ़ी अननेसेसरी, यहाँ पे भी कुछ ऐसी अननेसेसरी जैसे किचन के जो हमेशा बिग बॉस में झगड़े होते हैं वैसा ही था। फिर उसके बाद सोनिया का जो उन्होंने ड्यूटीज़ के ऊपर सारा किया, जिस पे खानज़ादी भी भड़क गई थी। इस बीच सना भी बीच में अपनी टिप्पणियाँ दे रही थी कि इस घर में अगर किसी की फ़ेक दोस्ती है तो वो सोनिया और खानज़ादी की आपस में है। और इन सब लड़ाई के बीच में एक फ़न फैक्टर अरुण जी जो हैं वो छोड़ते हैं कि अब मालूम होता है कि सास बहुओं में क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, कलेश क्यों होते हैं किचन को लेकर। तो फिर खानज़ादी को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो कहती हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कहाँ जाऊँ मैं। तो
उस ये होता है और फिर उसके बाद ऐश्वर्या जो है उनको गुस्सा आ जाता है UK07 पे, अचानक से गुस्सा आ जाता है। मैं तो जितनी देर मैंने शो देखा मुझे समझ नहीं आया, ना उन्होंने ऐसी कोई बात की ना कुछ। जैसे मुनव्वर का भी UK7 से जो भी बीच में होता है वो मुझे समझ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि UK07 के पीछे हर कोई ऐसे ही पड़ा था कि तुम ड्यूटीज़ नहीं करते, ये नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है सब उसको सॉफ्ट टारगेट है वो बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो कि इसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, क्या है, या लोगों को डर है, कोई तो बात है। जैसे बाबू भैया UK07 जो है सॉफ्ट टारगेट बन रहे हैं लोगों के, और ऐश्वर्या की पूरी फाइट बेसलेस थी। ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस ने अभी उसको बोला है तो अब वो गुस्सा निकाल रही हैं या खुल रही हैं उस पर, मतलब अपने से नीचे को लोग दबाते हैं तो उसको समझने के नीचा है तो दबाएंगे, तो उसने भी फाइट बैक किया। और वो ईशा और खानज़ादी की पूरी फाइट जो है वो भी ऐसे ही, जैसे ऐसे खानज़ादी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलता हुआ उन्होंने तीर ले लिया, बस उनको बस फाइट करनी थी तो वो कर ही रही थी। और इस बीच पहले तो जो है अभिषेक और खानज़ादी की जो है ट्यूनिंग हो रही थी, लेकिन जब उसको लगा कि ईशा के बारे में वो कुछ बोल रही है तो वो आके और खानज़ादी के साथ लड़ाई करने लग गए। तो फिर एंड में यही हुआ कि पूरे शो में कि जिगना, सोनिया एंड खानज़ादी जो है उनका पैचअप हो गया। जिगना भी मुझे लगती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियटेड पर्सनालिटी लगती हैं, अभी वो खुल रही हैं। जैसे जैसे खुलेंगी मुझे लगता है कि घर में बहुत सारे तमाशे करेंगी। और इस शो की एंडिंग, ऑफ कोर्स इस शो के लास्ट में मुनव्वर कहते हैं कि अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट भी नहीं किया। तो लुक्स लाइक कि इस शो के मास्टरमाइंड विकी भैया और मुनव्वर हो सकते हैं, और बाकी सॉफ्ट टारगेट लगते हैं कि वो UK07 है। मनारा भी सॉफ्ट टारगेट मुझे लगती है, हो सकता है फ्यूचर में सॉफ्ट टारगेट बन जाए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं कल फिर आपसे मुलाकात करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल मुलाकात होगी। बाय बाय।